तो चलिए, आप सभी का वेलकम है हमारे इस वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। तो मैं आगे लेके चलता हूँ और इसी ये हमारा हर्बल लाइफ है और इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए हर्बल लाइफ, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए, तो हम लोग क्या यहाँ से वर्क फ्रॉम होम जो के बारे में जानकारी लेना है, हमें करना क्या है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि मतलब वर्क क्या है ना। जब हमने आपको ये इसके बारे में बताया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि काम क्या करना है। ठीक है, तो हम एजुकेट करते हैं हेल्थ के लिए, लोगों को हेल्थ के लिए एजुकेट करते हैं, फिटनेस के लिए एजुकेट करते हैं, और वहां से हम अर्न करते हैं इनकम को, अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं इनकम को। तो ये कैसे होती है, ये मनी कैसे आती है, हेल्थ के एजुकेशन से कैसे ये मनी आ सकती है, ये आपके सवालों का जवाब अब मैं आगे देता रहूंगा धीरे धीरे करके। तो अभी हम कुछ कंपनी की गाइडलाइंस और कुछ ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेम करना चाहता हूँ, जितनी भी जानकारी यहाँ बताई जा रही है ये मेरा पर्सनल और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें जो फैक्ट्स हैं कंपनी के वो हम बताए जा रहे हैं वाले हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई है बताई हैं, जो लेविस लाइफ स्टाइल, हमारा चेक, हमारा रिवार्ड्स इनकम, ये केवल और केवल ये हमारे खुद के वर्क पे डिपेंड करता है। हम किसी को क्लेम नहीं करते कि आपको इस तरीके की चीजें आने वाली हैं या ऐसा होने वाला है। बट आप अगर इस एजुकेशन का पार्ट बनते हैं तो डेफिनेटली आप एक दिन ऐसा चीजें पा सकते हैं जो हम लोग यहाँ से ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा बात करेंगे कोरोना पेंडेमिक के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ 2 ढाई साल पहले जो कोरोना पेंडेमिक आया, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसने हमें सिखाई, है ना। उसने हमें सबसे पहले सिखाया कि हमारा सेहत कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कितने लोगों को लगा कि सेहत बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग है, सेहत बहुत जरूरी है। कोरोना ने सिखाया। उससे पहले तो पैसा ऐसा मायने रखता था, फिर बाद में पता चला कि पैसा कोई मायने नहीं रखता सेहत के सामने ना। क्योंकि पैसा फेंका हमने, तब भी लोगों को सेहत नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कोरोना ने आपको सिखाया कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी थिंग मैं आपको बताऊं, तो दूसरी चीज जो हमने सीखी इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान, कि सब लोग घर पे थे, है ना। घर पे होने के बाद ना हमें समझ में आया कि जब हम घर पे बंद थे एक जगह पर, हम क्या करें कैसे करें। तो कुछ लोगों ने वहां पर अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारा, कुछ लोगों ने ईटिंग हैबिट को खराब किया। रोज कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा खा रहे थे, कुछ ना कुछ अपने शरीर को बेकार कर रहे थे। बट उसके साथ साथ में कुछ लोगों ने घर से ही काम किया। कुछ लोग अलग अलग, कोई फैक्ट्री में, कंपनी में या किसी ऑफिस में वर्क करते थे, मगर वो सोशल गैदरिंग के रिगार्डिंग उस काम को नहीं कर पा रहे थे। तो कोरोना ने हमें ये बताया कि भाई वर्क फ्रॉम घर से भी आप काम कर सकते हैं, घर से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चलन थोड़ा सा बढ़ा कि हम घर से कैसे काम कर सकते हैं, ये इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसी तरीके से ये वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा एक शब्द जो है वो बहुत चलन में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हम आपको कुछ वर्क बताने वाले हैं, ये 2 पार्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि हमें अर्न कैसे करनी है, मनी कैसे आएगी। बट उससे पहले हम कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, हमारी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, हम वर्क कैसे ऑनलाइन करते हैं, ये फैक्ट्स पर काम करते हुए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे रहेंगे। इन पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन फैक्ट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, ये आप सब लोगों के लिए, जितने लोगों का नाम स्क्रीन पर आ रहा है। स्टूडेंट हो सकते हैं आप, रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, जॉब पर्सन हो सकते हैं, फ्रेशर हो सकते हैं, बिजनेसमैन आप हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ में आप एक सर्विस मैन हो सकते हैं, है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम के रूप में भी ग्रैब कर सकते हैं, फुल टाइम के रूप में ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सब लोगों के लिए मीटिंग एसेंशियल हो जाती है ना, बहुत जरूरी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेन वर्क, हमारा मुख्य काम क्या है। आप में से, आपके जहन में बार बार एक सवाल आता है। मैं समझ सकता हूँ कि जब आप मेरे पास क्वेरी आती है तो लोगों का ये सवाल सबसे पहला होता है, सर क्या काम है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें होंगी, हम कैसे, हमें को अर्निंग आएगी। तो इंपॉर्टेंट मेन वर्क आप लिख लीजिएगा, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आपको गाइड करना है लोगों को हेल्थ और फिटनेस के लिए। ठीक है, आपको हेल्थ और फिटनेस के लोगों को गाइड करना है। बट अभी ये दूसरी बात ये आती है कि आप लोगों को कैसे गाइड कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। आपके जहन में ये भी तो आएगा ना कि आप इसको गाइड कैसे करेंगे। तो गाइड करने के लिए आपको स्किल को डेवलपमेंट करना होगा, मतलब अपने स्किल को उभारना होगा। अब वो स्किल कैसे उभरेंगे, तो ये हम आपको सारी चीजें बताएंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपको हेल्थ फिटनेस के लिए लोगों को अवेयर करना है, बट उसके लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है ना। आपके पास कोई न्यूट्रिशन का कोई कोर्स नहीं है ना। आपके पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है जो जिससे आप लोगों को बता पाए हेल्थ के बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल हो जाता है। बट यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास स्किल है, अगर आप स्किल रखते हैं, आपको कुछ नया करने का जज्बा है, आपको कुछ नया सीखने का जज्बा है, तो वो आप यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों की तलाश है
जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ चेंज लाना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ अच्छे चेंज लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। तो ये हमारा वर्क है। अब ये कैसे कर पाएंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी। 4 वे ऑफ प्रोड्यूस इनकम। 4 तरीके के लोग हमारे एनवायरमेंट में होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इनकम को। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ और इसको 1 to 1 करके मैं आपको इसको आगे भी लेके चलूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 तरीके के लोग होते हैं जो इनकम को प्रोड्यूस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ। और इसमें एम्प्लॉय होते हैं, जिसमें बिजनेस ओनर होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो एक एक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट पर। इसको नोट डाउन करें आप, बेहद ही प्यारी चीज है और आपको समझ में भी आएगी। एक एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो होता है, और वो एम्प्लॉय जो अर्निंग करता है उसके पास 5% मनी होती है। उसके पास 5% मनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई जॉब पर्सन, चाहे वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, बैंक एम्प्लॉय हो सकते हैं, कॉलेज एम्प्लॉय हो सकते हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉय हो सकते हैं, या किसी शॉप के पर काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो काम करते हैं, ये मेन वर्क करते हैं बॉस के लिए, है ना। आप देखिएगा, किसी जॉब पर्सन के बारे में बात करें, चाहे बैंक में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, तो जो काम आप करते हैं उसका मेन जो इनकम है, इनकम सोर्स, असली इनकम सोर्स किसको मिल रहा होता है? उनके बॉस को मिल रहा होता है ना। जब आप 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे बिताने के बाद, क्या आपको लगता है कि आप 8 घंटे जो काम कर रहे हैं उसका जो इनकम आपको मिलना चाहिए था वो पूरा मिल रहा है? एम्प्लॉय, क्योंकि उसके पास एक सीमित समय होता है कि वो 8 घंटे काम करें। 8 घंटे काम करने के बाद उनको इतनी फिक्स सैलरी मिलती है। उनको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख मिलता है। और अगले महीने वो चाहे तो क्या उनको 2 लाख मिल सकती है? अगले महीने अगर वो चाहे कि उनको 2 लाख इनकम हो, तो क्या वो मिल सकती है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। और आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, और फिक्स सैलरी के अलावा उनको नहीं मिल पाता, वो उसको डबल नहीं कर सकते, है ना, उससे 2 गुना 3 गुना नहीं कर सकते एकदम से ना। फिक्स माइंड सेट वाले लोग होते हैं, बस उनको लिमिटेड समय में लिमिटेड चीजें ही चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास 5% मनी होती है। फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स कि जैसे कोई शॉप, अपनी शॉप चला रहा होता है, मार्केट में शॉप होती है, क्लोथ की शॉप है, किराना दुकान है, या छोटे जो बिजनेस हम लोग करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक है, उनका मेन पर्पस पैसा हम लोगों का सबका ही कमाना होता है, तो वो मेन वर्किंग पैसे के लिए करते हैं। जितनी उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, जो उनका दायरा होता है उसके अकॉर्डिंग वो मनी को अर्न करते हैं। दूसरे तरीके के लोग ये होते हैं। फिर हम चलते हैं तीसरे तरीके के लोगों की तरफ। तीसरे तरीके के लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, जो 95% मनी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जिनके पास 95% मनी होती है। तो ये मनी वर्किंग करते हैं ये लोग पैसे के लिए ना, इन्वेस्ट करने में ये अपना बिलीव रखते हैं। और यहाँ पर ये, इनके पास मॉल, है ना, कुछ मॉल लोग खोलते हैं ना, कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। देखिए, ऐसे आपने लोगों ने, ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कि जिसके पास करोड़ों रुपए होता है वो मॉल में लगा देते हैं, है ना, और वो सिर्फ मनी को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं, वो बिजनेस, ये इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास 95% मनी होती है। आप में से हो सकता है अलग अलग लोगों के पास इस कैटेगरी में अलग अलग आते हो, तो अपनी अपनी कैटेगरी भी लिखनी है, बाद में मैं आपको एनालाइज कराना चाहूंगा। जैसे कार का शोरूम हो गया, बाइक का शोरूम हो गया, इस तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, उनको कितना पैसा रिटर्न मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये होते हैं बिजनेस ओनर। चौथे तरीके के जो लोग होते हैं, जिसको कहते हैं बिजनेस ओनर, बिजनेस के मालिक, ओनर। और ये इनके पास 95% मनी होती है। और ये लेवरेज बेनिफिट वाला बिजनेस कहलाता है, लेवरेज बेनिफिट वाला काम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूंगा, और आप इसको ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को रखिएगा, एक ये प्यारा सा स्माइलिंग वाला फेस वाला मैंने एक चेहरा दिखाया आपको इस स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप हैं और आप 8 घंटे में 20,000 रुपए कमाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप 8 घंटे में 20,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस स्लाइड को नीचे करके। आप में से हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, कोई 30, कोई 50, अपनी अपनी इनकम को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और हम में से कुछ व्यक्ति मान लीजिएगा, किसी भी फील्ड में, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम एक टीचर हो, चाहे एवरीथिंग, जो भी कुछ हम हैं, है ना, उससे हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो उसको 50,000 रुपये कमाने से, तो हम जो 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो हमारे नियर डियर भी और भी एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय भी 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। क्या उनके 50,000 आपको भी आ रहे हैं? यस या नो? आप हाँ या ना में बदला सकते हैं। 50,000 आप कमा रहे हैं और आपके पड़ोस में भी वो दूसरा टीचर है, या दूसरा कोई एम्प्लॉय है, उसके 50,000 भी आपके अकाउंट में आते हैं क्या?
मुझे पता चला कि आप लोग जिंदा हैं या नहीं। आप गर्दन हिला सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, रिएक्ट कर सकते हैं आप। ओके, नहीं आएंगे, ओके चलिए। तो आपको नहीं आएंगे, बट अभी हम बात करते हैं लेवरेज बेनिफिट क्या होता है, बिजनेस ऑनर या लेवरेज बेनिफिट क्या होता है। लेवरेज बेनिफिट्स मींस कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, वही काम आप लोगों को सिखाते हैं, और लोगों को सिखाने के बाद क्या होता है, उनको उनके उनके काम करने से उनके घंटे भी आपके काम में एड ऑन होते हैं, एड ऑन होते हैं। मान लीजिएगा आपके पास में 5 से 6 लोग हैं, 6 लोग आपके पास में, जो 8 घंटे आप कर रहे हैं काम, वैसे ही 8 घंटे वो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, और टोटली मिलाकर के अगर हम बात करें, वो 20-20 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीन पर दिखेगा। तो ये टोटल 6 लोगों को मिलाएं तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपए हो जाते हैं। और घंटों की बात हम करें तो 8 छंग 48 घंटे हो जाते हैं। तो ये 48 के 48 घंटे आपके लिए काम होता है, और इनके काम करने से आपको इनकम आता है। और इनके काम करने से अगर आपको इनकम हमेशा आते रहे, ये लोग काम करते रहे और आपको इनकम आते रहे। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेवरेज बेनिफिट। इनके काम करने से आपको पैसा आता है, इसको कहते हैं लेवरेज बेनिफिट। कि आपने जो काम सीखा वही काम अपने लोगों को सिखाया, और उसको सिखाने से उनको भी वही अर्निंग आई, और आपको उनके काम करने से आपके घंटे बढ़ गए। जबकि एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय 8 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकता है। बट अगर आप लेवरेज बेनिफिट को समझते हैं तो आप एक दिन में भी 48 नहीं, 480 घंटे भी पा सकते हैं। जितने नंबर्स को आप बढ़ाते हैं वो लेवरेज बेनिफिट वाले होते हैं, और इसको कहते हैं लेवरेज बेनिफिट। तो जो वर्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लेवरेज बेनिफिट वाला काम, कि आपको लेवरेज बेनिफिट कैसे लेना है। आपको समझ में आया चौथा पॉइंट? तो आपको मैंने 4 काम बताए। पहले तो आप अपना देखिए, आपका वो कौन सा वर्क है। तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा, मुझे ये लिखकर बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने आपको बताया, फिर चौथा मैंने लेवरेज बेनिफिट बताया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अच्छा लगा, कि आपको अपना काम तो कर रहे हैं, बट आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी रिवार्ड्स लगातार आपको आ रहा है। तो लेवरेज बेनिफिट मैंने आपको बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा लगा, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? नंबर 4 स्वाति जी का एग्जाम आया है कमेंट्स की, नंबर 4। पुष्पा जी कह रहे हैं नंबर 4। ठीक है, और आप मैं सब लोगों का कमेंट देखना चाहता हूँ। मुक्ता मैडम 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, क्या बात है, अमेजिंग। ओके, डॉक्टर रचना मैडम भी 4 नंबर कह रहे हैं, सीताराम विश्वकर्मा जी भी 4 नंबर कह रहे हैं। और काफी सारे लोगों को इट्स मीन की लेवरेज बेनिफिट समझ में आ रहा है, कि लेवरेज बेनिफिट क्या होता है ना। तो यही काम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही लेवरेज बेनिफिट का काम है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवरेज बेनिफिट का काम है। तो अब आपको और बेटर्स आने वाला है ना। तो लेवरेज बेनिफिट हमें करना चाहिए, और जो लोग लेवरेज बेनिफिट पे काम करते हैं वो अपने काम के एक ओनर बनते हैं। ठीक है, तो ये यही हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, जो लेवरेज बेनिफिट का वर्क है। इसके साथ में मैं आगे चलूंगा और आगे बताएंगे आज लेवरेज बेनिफिट क्यों करना है, और एक एंटरप्रेन्योर का काम कहलाता है, एक स्वयं रोजगार कहलाता है। ये क्यों करना है, मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 30 सेकंड की वीडियो है, आपको समझ में आएगा। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि मतलब इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेबर वर्क कम हो रहा है, काम करने के लिए जो लोगों को की जरूरत पड़ती है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। रेस्टोरेंट आज को पता है रोबोटिक हो गए। ठीक है, जॉब्स लोगों की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चूज करना। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीजें बताते हैं। तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको चॉइस करना है इसमें से। नंबर 1 ऑप्शन, कि आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, या आप मतलब अपने बॉस के लिए काम करना चाहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि अपने लिए काम करना है या अपने बॉस के लिए काम करना है। और नंबर 2, कि आपको अपना बॉस बनना है या लोगों का बॉस बनना है। ठीक है, आप इसको अपने आप से समझ सकते हैं। तो अपना एक नेटवर्क, जो आपको मैंने एक लेवरेज बेनिफिट में दिखाया, वो नेटवर्क है। और आप में से बहुत सारे लोगों को एक मन में एक बड़ा सवाल रहता है, और वो सवाल रहता है कि नेटवर्क नेटवर्क शब्द से लोग बड़ा ही मतलब सुनकर बड़ा बहुत चकित होते हैं कि पता नहीं नेटवर्क का काम तो नहीं है, नेटवर्क बनाना तो नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर करता हूँ। आप में से जो भी लोग जिस भी प्रोफेशन में हो,
वो किसी भी प्रोफेशन में हो उसको ध्यान से समझिएगा। आप अगर किसी कॉलेज में हैं, कोई टीचर हैं, तो वहां पर एक बच्चों का एक नेटवर्क होता है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में हैं तो वहां मरीजों का एक नेटवर्क होता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां भी एक एम्प्लॉय का नेटवर्क होता है। एवरीथिंग मुझे आप बता सकते हैं कि किस दुनिया के अंदर कोई ऐसा चीज है जहां पर कोई एक नेटवर्क ना हो, जहां पर लोगों की संख्या ना हो और वो काम चले। किराने की दुकान हो, अगर वहां पर अगर ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो क्या वो दुकान चल पाएगी? चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो आई थिंक नहीं चल पाएगा, है ना? तो इसीलिए नेटवर्क जरूरी है। क्या आपको लगता है नेटवर्क बेकार है? आप में से जो लोग यहाँ पर मतलब किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कॉलेज में वर्क करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, अगर वो वहां पर वो संख्या ना हो तो क्या वो चलेगा? क्या वो स्कूल चल पाएगा? क्या वो संस्था चल पाएगी जहाँ आप काम करते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नेटवर्क है, इसको समझिए। जो लोग नेटवर्क बनाते हैं वो मिलेनियर कहलाते हैं, है ना? तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है कि आपको किस अपने लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो जब आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ में प्लग इन होंगे, तो आपको एक डेजिनेशन मिलेगी जो कि वेलनेस कोच आप कहलाएंगे यहाँ पर आने के बाद। और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिलता है और अर्बन लाइफ की तरफ से वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका होता है। और आपकी एक पहचान होती है एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट के रूप में, ठीक है, एक वेलनेस कोच के रूप में। बट उसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की डिग्री लेने के बाद व्यक्ति डॉक्टर बनता है। इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इंजीनियर बनता है। बैंक की पढ़ाई करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, उससे रिलेटेड तैयारी करने के बाद हम बैंक एम्प्लॉय बनते हैं। उसके साथ साथ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ प्लग इन होने के बाद एक वेलनेस कोच आप बनते हैं, एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट वेलनेस कोच आपको का डेजिनेशन आपको एक तरह से मिल जाता है कि आप एक वेलनेस कोच हैं, एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट है ना? तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें टाइम टू टाइम लर्न करना है, सीखना है, ठीक है? तो हमारे बात करें हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की आज जरूरत क्यों है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जरूरत क्यों है? उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारे शरीर के विकास के लिए आज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, एंटी एजिंग, आपको जवान बने रहने की जरूरत है ना? उसके साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा पोषण है, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। मैं आपको कुछ सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ फटाफट से। आज इंडियन हेल्थ सिनेरियो ये कहता है कि आज 75% वुमेन्स, महिलाएं, और 54% जो मैन है वो ओबेसिटी का शिकार है ना? और ये एब्डोमिनल, जो हमारा ये टमी वाला फैट है ना, बिग टमी, ये बढ़ रहा है। ये एक इंडियन हेल्थ सिनेरियो बताता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। तो इंडियन हेल्थ सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये कुछ चीजें हैं आपको जो इंडिकेट करेंगी कि आज इंडिया में हेल्थ का क्या हाल है। तो हर चौथा व्यक्ति आज डायबिटीज का शिकार है। 25 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। लगभग 3.5 करोड़ ऐसे इंडियंस हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। और 8,000 लोगों की एवरी सिंगल डे डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? और हार्ट डिजीज लगातार 3 से 4 गुना बढ़ रही है। ये इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके साथ साथ लोगों को एजिंग का पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब वो कम उम्र में ज्यादा के लग रहे हैं। 20 में वो 25 के लग रहे हैं, 25 में 30 के, 30 में 40 के जैसे लग रहे हैं। स्किन खराब हो गई उनकी, है ना? स्किन पे ग्लो नहीं रहा है, ठीक है? ये बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब हम दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट बता रही है। ये बता रही है कि 2015 में 7.8 लाख करोड़ की दवाई खाई हुई है। और यही चीज हमें बताती है 2022 में हमने 28 लाख करोड़ की दवाइयां खाई हैं, ठीक है? उसके साथ साथ एक रिपोर्ट और बताते हैं आपको, ग्लोबली पूरे विश्व की एक रिपोर्ट है कि 11 मिलियन लोग अनहेल्दी डाइट की वजह से, मतलब अपने गलत खाने की वजह से उनकी डेथ हुई है ग्लोबली। 11 मिलियन लोग इसलिए मर गए क्योंकि उनके उनकी खाना पीना ठीक नहीं था। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है? और मैं डब्ल्यू की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा इससे। तो डब्ल्यू की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ ऐसी बीमारियां, 70% बीमारियां जैसे कैंसर, स्ट्रोक होना, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज वगैरह, ये सब जो कारण है हमारे गलत खाने पीने का है, इम्बेलेंस फूड का है। हमारा खाना ठीक नहीं है, वियर्ड ईटिंग हैबिट्स है, हमारी हमारी ईटिंग, खान पीन की आदतें बड़ी बेकार है, ठीक है? तो हम 70% लोगों को जो विजिट कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन ना होने की वजह से हम डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं, ठीक है? ये डब्ल्यू कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप अपने खाने को सुधार कर लेना तो हम बच सकते हैं। और यही काम हमें करना है। हमारा काम क्या है? लोगों के खान पीन की आदतों को सुधरवाना। और ये हम यही करना चाहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ डाटा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिसर्च है, डॉक्टर अनूप मिश्रा ने कुछ कंट्रीज में कुछ जगह पर जाकर ये चीजें देखी और उन्होंने बताया कि अर्बन एरिया में
इंडिया में 65% और 32% रूरल एरिया में जो लोग हैं वो लगातार ओबेसिटी का शिकार पड़ रहे हैं, और अंडर वेट, ओवर वेट, वो उस तरफ जा रहे हैं, है ना। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जब हमने पता लगाया, उसका कारण है हमारे खाने के अंदर वो पोषक तत्व नहीं है जो बॉडी को चाहिए। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, ये नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे खाने के अंदर बहुत सारा केमिकल जा रहा है, जाने अनजाने में खेत में हम बहुत सारा, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारा केमिकल डाल रहे हैं, वो केमिकल बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। उसके साथ साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकली जो एक्टिविटी है ना वो कम हो चुकी है। आज हम सब काम बैठ करके करते हैं, व्हीकल से थोड़ा दूरी पर जाना होगा तो हम साइकिल, मोटरसाइकिल या कार, कोई भी व्हीकल का प्रयोग करते हैं, हम थोड़ा सा भी फिजिकली एक्टिव होना पसंद नहीं करते। हम व्हीकल्स के प्रयोग के चक्कर में अपनी फिजिकली एक्टिविटी को कम कर चुके हैं। ठीक है, डेली ईटिंग हैबिट हमारी बहुत ही ज्यादा खराब है। पैकेजिंग फूड, हम ज्यादा से ज्यादा पैकेजिंग फूड खाने लगे हैं। ठीक है, बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी, ये सब चीजों का आज हमारे खाने में ज्यादा होना, ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, यही बीमारियों का एक कारण है। तो आगे चलते हैं। हमारा फूड कुछ ऐसा है, आप देखिए स्क्रीन पर, आपको समझ में आएगा कि आज हम ऐसा ही खाना खा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके का फ्राइड आइटम। तो जितना खाने को हम फ्राई करके खाते हैं, उतना खाने को फ्राई करके खाने पर क्या होता है कि वो खाना डेड हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि जब हम खाने को फ्राई करते हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पॉइजनस फूड, आज हर खाने के अंदर केमिकल छिड़का जा रहा है। लौकी, तुरई के अंदर आज इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ में हमारा इंडियन फूड जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन फूड करता क्या है। इंडियन फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ताकत, है ना। फूड हमें क्या देता है? ताकत देता है ना। फूड हमें ताकत देना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से मिलता है। उसके साथ साथ में हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है। जब हम छोटे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ साथ बड़े होते हैं, शरीर का विकास होता है, हड्डियां बढ़ती हैं, बाल बढ़ते हैं, स्किन बढ़ते हैं, है ना। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को रिकवर करता है। हमारे को कभी इंजरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी भी हमारा फूड ही करता है, प्रोटीन करता है। जब हमारे शरीर में गंदगी होती है तो उसको डिटॉक्स करना, उस गंदगी को निकालना, उस गंदगी को निकालना किसका काम होता है? वो भी इस खाने का ही काम होता है। बट अभी हम, हमारा शरीर कर क्या रहा है? एनर्जी के नाम पर हम बात करें, सुबह सुबह हम पराठे खाते हैं, चार खाने के बाद लेजी, सुस्त हो जाते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन आज है ही नहीं। जब हम अपनी रिपोर्ट कराते हैं ब्लड की तो उसमें क्या रहता है? उसमें आज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि आज उसके अंदर कहीं ना कहीं डिफिशियंसी आती है। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं विटामिन B12 कम है, कहीं आयरन कम है, कहीं हीमोग्लोबिन कम है। और हीमोग्लोबिन कम होने के साथ साथ आज हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात करें तो शरीर उनका डेवलप नहीं हो रहा, वो अ, उनकी हाइट कम हो जा रही है, उनके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ में एजिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, एज हमारी ज्यादा दिख रही है। उसके साथ में हम बात करें तो पेन, हड्डियों में दर्द रहना, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत रहती है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है। और हमारी बॉडी डिटॉक्स करने के नाम पे जहर हम डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज, पेय पदार्थ, ऐसे, है ना, लीकर्स, शराब, वो सब चीजें हमारी बॉडी को टॉक्सिन से भर रही है। और उससे क्या मिल रहा है हमको? हमको मिल रही है डिजीज, यानी कि बीमारियां, है ना। इसका कारण है, इसका कारण एक्सिस मात्रा में बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जा रही है। शुगर, नमक, अल्कोहल, ट्रांस वाला फैट, केमिकल, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सब मैदा वाला आइटम बॉडी के अंदर जा रहा है। हमारी बॉडी को चाहिए था प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पानी प्रॉपर, ये हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज ये हाल है हमारे खाने का। मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है, ताकत नहीं रही है। वो खाना खराब हो चुका है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का दावा है। आप इसको देखिएगा स्क्रीन की कटिंग को, कि 10% प्रोटीन कम हो चुका है हमारे खाने के, दालों के अंदर मैग्नीशियम, किसी के अंदर कोई विटामिन, किसी के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट, किसी के अंदर आयरन की कमी, किसी के अंदर विटामिन बी की कमी, ये सब आ चुका है। कम क्यों हो गया? क्योंकि वो केमिकल घुस चुका है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है? आप सोच रहे होंगे सर आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, है ना। स्वस्थ बनाना, अपने आप को स्वस्थ और बेहतर बनाना, और लोगों को भी इसमें मदद करना। तो आप सोचेंगे अब ये कैसे कर रहे हैं? तो एक चीज मैं बीच में बताना चाहूंगा। आप में से जिन लोगों ने इस कॉल पर कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपना रिनेम नहीं करा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिनेम करके अपने, आपके कोच ने कोई कोड दिया होगा तो उसको कैसे आपको करना है रिनेम, ये जरूर ध्यान रखें। रिनेम अपने नाम को करें, जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने लोग हमारे सेशन में हैं और कौन कौन लोग कनेक्ट हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको बात भी कर पाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि कैसे रिनेम करना होता है आप जब ज्वाइन करते हैं जूम सेशन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन,
मैं इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करना चाहूंगा। और लीव योर बेस्ट लाइफ, और ये हमें जीने का एक बेस्ट तरीका बताता है। ठीक है, कैसे बताता है? यहाँ बताई जाने वाली सारी चीजें मैं डिस्क्लेम करते हुए बताना चाहूंगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसको डिस्क्लेमर करूंगा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल व्यू, मेरे द्वारा की गई चीजों के अकॉर्डिंग ही मैं वो चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो फैक्ट्स है उसको छोड़ करके अगर जो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो हम उसके लिए डिस्क्लेम करेंगे। आप उसको कोरिलेट नहीं करेंगे अपनी चीजों से, या क्लेम नहीं करेंगे कि सर आपको ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है। बट आप अगर अपने आदतों को बदलेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे और अपने क्षमता के अनुसार चीजों को पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हमारे इस सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं किसी कॉलेज में। तो उस कॉलेज में जाने के बाद हम ये देखते हैं कि इस कॉलेज का की जो है वो फाउंडेशन, मतलब स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, उसके नेम फेम व्यू उसको देखते हैं। तो इसी तरीके से हम आज इसके फाउंडेशन को चेक करेंगे कि हर्बलाइफ जो फाउंडेशन है वो क्या है, उसके क्या वैल्यूज है, विजन विजन क्या है, क्या मिशन है। तो हमारा विजन है लोगों की जिंदगी को बदलाव करना, उनकी सेहत को अच्छा करते हुए। हमारा मिशन है उनको एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनकी सेहत को अच्छा करना, और इस मिशन में उन लोगों को आगे लेकर के जाना। ठीक है, और वेट मैनेजमेंट से लेकर के हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए वो बेस्ट न्यूट्रिशन हमें इसके माध्यम से मिलता है। और हमारा इथिक्स रूल्स कहता है कि लोगों को हम लोगों को ईमानदारी के साथ इस सिस्टम का पार्ट बनाएं और ईमानदारी के साथ में काम करके आगे बढ़े। ठीक है, मार्क्यूस सर हैं, इनके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग करवाना चाहूंगा आपसे। जितने भी लोग इनके लिए क्लैपिंग करेंगे आपको आपको बड़ा अच्छा कृपा आने वाली है। कृपा मीन्स कि आज अगर मार्क्यूस सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो मार्क्यूस सर आज से 50-60 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। इनकी मदर एक हॉलीवुड में एक्टर थी, और हॉलीवुड में एक्टर होने के साथ साथ इनकी मदर को कुछ जैसे वो एक एक्टर को अभी एक्टिंग के लिए या फिर कुछ जो भी चीजें वो करते हैं, अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उसके लिए कभी वजन को बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। तो इन्होंने अपने वजन को बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ ऐसी स्लीपिंग पिल्स ली इनकी मदर ने, कि जिनकी वजह से इनकी मदर की डेथ हो गई। वो वो कुछ स्लीपिंग पिल्स ली जिससे, सॉरी, जो पिल्स उन्होंने खाई, दवाइयां खाई, उससे उन्होंने वजन कम करने की कोशिश करी। तो उससे उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो दवाइयां इफेक्ट कर गई क्योंकि वो केमिकल था, ये न्यूट्रिशन नहीं था उस समय पे। तो उनसे डेथ हो गई। तो उस समय पर इनकी उम्र 15 साल की थी। इन्होंने एक मिशन बनाया, मैंने उन्होंने सोचा कि एक 15 साल का बच्चा जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है, और वो एक मिशन बनाता है कि मैं किसी को इस तरीके से अनहेल्दी रूप से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विजन था एक एक बच्चे के लिए जो 15 साल का है। हमारे यहाँ तो 30-35 साल तक भी हम ये समझ नहीं पाते कि हमें जीवन में करना क्या है, मगर इन्होंने ये विजन बनाया कि मुझे ऐसा करना है। इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, अपनी पढ़ाई के दौरान इन चीजों पर काम किया, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट के साथ मिलकर के, और इस नायाब न्यूट्रिशन को तैयार किया। एक अमेजिंग मेरेकल न्यूट्रिशन जो आज शरीर की जरूरत थी, उस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा लोगों को। और ये मिशन के साथ आज हम बात करें तो ये मार्क्यूस सर की वजह से हैं, हम इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है। तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये हमारा मिशन कितना मजबूत है। ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ये वर्ल्ड डिज्नी के सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने घर घर बच्चों को कार्टून देखना सिखाया। मतलब उन्होंने कहा कि कार्टून देखेंगे, जब ये कार्टून देखने के लिए बच्चे के बारे में बात करें तो बच्चे मोबाइल नहीं देते हैं। जब ये कार्टून को लेके आए तो लोगों ने कहा कि आप कौन सा ये चीज लेके आए हैं, कार्टून कौन देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। बट आज अब बच्चे से मोबाइल नहीं ले सकते, मगर मार्क क्लो जॉनसन ने कहा कि मेरे को ये न्यूट्रिशन घर घर लेके जाना है, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है, खुशहाल बनाना है। कितना अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। और हमारे पास में दूसरे कुछ फैक्ट्स मैं आपको लेके चलता हूँ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 43 सालों से है। आप डायरी में नोट कर सकते हैं कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 43 ईयर से चल रहा है। हम्म, और 95 कंट्रीज में, 95 देशों में। उसके साथ साथ हमारा जो वर्क है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे मार्केट में पिज्जा, बर्गर, मैक्रोनी, नूडल्स, अनहेल्दी फूड बढ़ रहा है, तो अपना काम भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को सुधार रहे हैं। वो लोगों को बिगाड़ रहे हैं, हम लोगों को सुधार रहे हैं। और उसके साथ साथ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल है, लिस्टेड है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कंपनियां, ऐसे सिस्टम प्लग इन होते हैं जो बिलियंस में बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होता है उनका। तो उसमें हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इतनी अच्छी बात है, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। और हम आईडीएससी के मेंबर हैं, यानी कि जो इंडिया में किसी भी कंपनी को यहाँ पर बिजनेस करने के लिए अलाउ करता है, उसको आईडीएससी कहते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल है, और सारे न्यूट्रिशन इसके नेचुरली हैं। कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी किसी तरीके की ऐसी चीजें नहीं है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे। नेचुरल फूड है, एक तरह का खाना है जो ये प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही अमेजिंग फूड है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन विश्व का नंबर 1 खाना बनाता है।
ये वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। कितनी अमेजिंग बात है। आप इसके लिए क्लैप नहीं कर सकते? ये यार क्या बात है भाई, जबरदस्त खाना हमें मिलता है। अब ये खाने के बारे में बात करते हैं। इस खाने को ना अपोलो ने सर्टिफाइड करा है। हमारे पास खाना है, एक अच्छा फूड है, मील रिप्लेसमेंट है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपोलो ने कहा भाई ये जबरदस्त खाना है, इसके अंदर वो सारी चीजें जो बॉडी को चाहिए। इन्होंने भी अपने मोहर लगा के दे दी अपोलो हॉस्पिटल ने। FRIC सेंटर्स हैं जहां पर हमारे फूड की, हमारे खाने की जांच होती है समय समय पर, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। सर्टिफिकेट IDS से मेंबर, ISO 9000 का मार्क इसे मिला हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कुछ और फैक्ट दिखाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। हमारा जो खाना बना रहे हैं ना, वो दुनिया के टॉप के साइंटिस्ट, 300 प्लस साइंटिस्ट का स्टाफ, डॉक्टर्स का स्टाफ, PhD होल्डर्स का स्टाफ हमारे साथ में है। वो इस खाने को बना रहे हैं। 151 टेस्टिंग मेथड, जो टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सा न्यूट्रिशन हमारे काम करेगा, हमारे बालों पे कौन सा न्यूट्रिशन काम करने वाला है, हमारे स्किन पर कौन सा करेगा, आंखों पे कौन सा करेगा, हमारे टीथ पर कौन सा करेगा, हमारे बोन्स पर कौन सा करेगा, ब्लड पे कौन सा वाला न्यूट्रिशन काम करेगा। इतनी सारी चीजों को ध्यान लगा करके नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के साथ ये माइक्रो बायोलॉजी टेस्टिंग के माध्यम से गुजारा जाता है। और कितना जबरदस्त न्यूट्रिशन होगा ना, अमेजिंग। ऐसे से हमारे कम से कम 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी है, जो समय समय पर नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, नए नए न्यूट्रिशन हमें बताते रहते हैं हमारी बॉडी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रिशन एक मील रिप्लेसमेंट है। जैसे आप घर में भोजन खाते हैं ना, सुबह सुबह पराठा, चाय, बिस्किट, नमकीन, उसमें वो पोषण नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए, बट उसके अंदर वो सारा पोषण है जो हमें चाहिए इस न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारा क्वालिटी वाइज हमें मिलता है और ये बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन है। इसको 95 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्री से एक मोहर मिला के मिला हुआ है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है और आपको पता है आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, क्लैप करेंगे इसके लिए। IPL से लेकर साथ चारों तरफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है और इसको एक मील रिप्लेसमेंट या सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक खाने का विकल्प कहते हैं। खाना आज, ये आज के समय का स्मार्ट फूड है और इसको बनाने वाले लोग ये हैं, क्या बात है। इसके लिए, इनके लिए भी क्लैप करेंगे सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये PhD होल्डर्स, ये नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, क्या बात है, सारे लोग जबरदस्त हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके बारे में एक एक को नेट पर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर लिए गए आ रहे डॉक्टर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं ध्यान से कि ये ऐसे पोषण को बना रहे हैं, ऐसे खाने को बना रहे हैं। जब आप कभी पानी पूरी खाते हैं तो कई बार आप हाइजीन का ध्यान भी नहीं रखते, वो ठेले का ध्यान भी नहीं रखते कि क्या उसने हाथ धोआ था कि नहीं धुला था, कि जब वो वॉशरूम कभी गया था तो उसने हाथ को धुला था कि नहीं धुला था, उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, उसको बड़े चाव से खाते हैं। मगर कई बार हम सोचते हैं कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पिछले 7 से 8 सालों से मैं इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। और उसी के साथ में ये नोबल प्राइज विनर के साइंटिस्ट के साथ साथ में न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट भी हमारे साथ में। कितने सारे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो इनके बारे में, देखो आपको सर्च करना है तो इनके बारे में सर्च करो, ये करते क्या है, किस न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। डाइट, ये डाइटिक जो होते हैं ना, डाइट के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट, एडवाइजरी बोर्ड हमारे साथ में है इतने सारे डॉक्टर्स का, सोचो आपका हमारा दिमाग हिल जाएगा इसको सुनते सुनते। इतने सारे साइंटिस्ट डॉक्टर हमारे साथ में, इंडिया से हमारे साथ में है डॉक्टर अनूप मिश्रा, इनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। और इनको मिला हुआ है डॉक्टर BC राय अवार्ड, और ये पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित हैं। ये दो दो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। उनके उनकी डाइट के बारे में भी इनका देख रेख करना, उनका उनकी सेहत का ध्यान रखना इनका काम था। और ये डायरेक्ट ऑफ हाइड ऑफ डिपार्टमेंट है डायबिटिक और मेटाबॉलिक फोर्टिस हॉस्पिटल के। सोचो पद्मश्री और उसके साथ साथ BC रॉय अवार्ड जो है हमारा हाईएस्ट मेडिकल साइंस का अवार्ड है, वो इन्हें मिला हुआ है और ये हमारा खाना तैयार कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी प्राउड की बात है, इनके लिए भी क्लैप कर सकते हैं, अमेजिंग। तो ये कौन है, क्रिस्टानो रोनाल्डो। क्रिस्टानो रोनाल्डो ये जबरदस्त न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं 11 सालों से। और आपको पता है कोका कोला की बोतल उठाकर रख दी थी इन्होंने, और ये पता क्या पीते हैं, हर्बलाइफ शेक जो हम पीते हैं, अमेजिंग। और उसके साथ साथ बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, उसके साथ साथ मैरी कॉम, विराट कोहली, साइना नेहवाल, इन सब लोगों को हम मिलते रहते हैं। तो ये सब लोग इस न्यूट्रिशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ स्मृति मंदावा, अभी भी बैंगलोर में हम लोग गए थे, वहां पर स्मृति मंदारा आई और उन्होंने बताया कि मेरा जो जबरदस्त शेक है ना, डिलीशियस, मेरे को जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, वो है कुल्फी फ्लेवर। इनको कुल्फी फ्लेवर बहुत पसंद है, हमारा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ सेगमेंट है, जैसे कि वेट मैनेजमेंट, डाइजेशन के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके नसों के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, सबके लिए न्यूट्रिशन है ना। ये हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सेलुलर न्यूट्रिशन कहलाता है। सेलुलर न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपकी सेल्स यानी कि कोशिकाओं पर जाकर काम करता है, आपकी एक एक कोशिका पर, आपके स्किन से लेकर के हेयर से लेकर नेल्स तक, पैर के नेल्स तक, पूरी बॉडी पर सेल्स पर काम करता है जाकर के। इसको सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं।
ग्रेट इंग्रेडिएंट्स, टेस्टिंग मेथड, और फिर पैकिंग करके आपको मिलता है पाउडर फॉर्म में। अब देखो ये सीड टू फीड पहले से फिलोसफी कराती है, आप ध्यान से देखो इसको, और इसको आप लिख भी लो, आप लिख भी सकते हैं। ग्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो अच्छी क्वालिटी के पेड़ पौधे हैं, जो हम ऑर्गेनिक रूप से उगाते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में लेकर के उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको पैकिंग करके लाते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में हम तक भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आप घर में क्या करते हैं, हम लोग रोटियां बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। चपातियां कितने लोगों ने बनाई है? चपातियां बनाते हैं ना, क्या बात है, फीमेल पर्सन कर रहे हैं, मेल पर्सन भी हैंड रेज कर रहे हैं, सर हम भी कभी कभी बना लेते हैं, ये भी बहुत अमेजिंग है, इसको बनानी चाहिए, कई बार बनानी पड़ती है ना, तो मेल पर्सन भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, हैंड रेज। तो जब हम चपाती बनाते हैं, तो आप में से गेहूं की चपाती किसी ने बनाई है, गेहूं को पीसने के बाद आटे की चपाती बनाई है ना? आपके जहन में सवाल आता है कि सर ये पाउडर वाउडर है तो हम तो नहीं खाएंगे। भाई अगर आप गेहूं को ऐसे खा सकते हैं, तो आप रोटी क्यों बना के खाते हैं पीस करके? तो कोई भी चीज जो हमारे को मिलती है ना, रॉ मटेरियल के रूप में, तो गेहूं को हम पीस के आटे वाले फॉर्म में लाते हैं ना, ऐसे ही हम इस न्यूट्रिशन को भी क्या किया जाता है, पेड़ पौधों से फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको सबको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, और ये आपको सी टू फूड फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपको ये पैकिंग फूड में पाउडर के रूप में भी मिलता है। तो आपके दिमाग की ये क्वेरी क्लियर हुई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि सेलुलर न्यूट्रिशन हमारे पर्सनल न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये कहती है कि हमारी बॉडी को ये चीजों की जरूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारी बॉडी को जो नीड है ना, वो 40% कार्बोहाइड्रेट की नीड है एवरी सिंगल डे, 30% फैट, विटामिन मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम आयरन, ओमेगा 3 वाला फैट, ये सब चीजें चाहिए। आप सोचो कि आपके परोठे में कौन कौन से वाले विटामिन है इसमें से? कोई नहीं है, ठीक है, मगर हमारे खाने के अंदर, इस जबरदस्त न्यूट्रिशन के अंदर ये सब चीजें हैं। इसके लिए भी क्लैप करेंगे, अमेजिंग। तो ये हमारा वेट मैनेजमेंट में काम करता है, और कितने सारे पोषक तत्व हैं, पोटेशियम कैल्शियम आयरन सारी चीजें इसके अंदर है। ये डिलीशियस फ्लेवर हमारे पास है, मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, है ना, बनाना कैरेमल, और ऑरेंज फ्लेवर, कुल्फी फ्लेवर, और अभी पान फ्लेवर और आ गया है। तो ये जबरदस्त फ्लेवर्स हमारे पास में, लोगों को टेस्ट बहुत चाहिए ना इंडिया में, तो सारी कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया है। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम आयरन, जो भी चाहिए बॉडी को वो सब मिल जाता है। ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है एवरी सिंगल डे की, ये आपको इससे मिलता है। शेक मेट एक दूध का विकल्प, दूध में लैक्टोज होता है, जो हमारी बॉडी में को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है, बट इसमें जो मात्रा है वो 1/4 1/3 है, जो आपकी बॉडी को दूध का एक अच्छा विकल्प देता है। और उसी के साथ साथ में मिनरल्स, विटामिन के लिए हमारे पास मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, जो आज हमारे खाने में मिल नहीं रही हैं, क्योंकि अगर हमें 18 तरीके के विटामिन, 19 तरीके के विटामिन मिनरल चाहिए, तो हमें अलग अलग तरीके की वेजिटेबल चाहिए, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल, कलरफुल, अलग अलग कलर के, 19 तरीके के, कोई नहीं खा पाएगा, है ना, क्योंकि वो मार्केट से ढूंढना भी चैलेंज है, उसको खाना भी चैलेंज है। तो हमारे पास ये मल्टीविटामिन के रूप में मिलता है, बहुत अमेजिंग है। उसके साथ साथ कैल्शियम बहुत जरूरत हो जाती है हमारी बॉडी को, क्योंकि आज कैल्शियम की कमी से हड्डियों की बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, ठीक है, तो कैल्शियम टेबलेट हो जाती है। उसके साथ साथ ज्वाइंट्स, आपके जोड़ों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमारे पास है, ज्वाइंट सपोर्ट। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, एक फीमेल पर्सन के लिए एवरी सिंगल मंथ जो है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज आते हैं, ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम, सिस्ट बनना, गांठे बनना, है ना, तो ये बड़ा चैलेंज आ रहा है, और ये कारण होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से। बट उनके लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त चेस्ट बेरी इसके अंदर है, और ये वुमेन चॉइस न्यूट्रिशन इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्किन को जमा बनाए रखना चाहते हैं, स्किन को ग्लो रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप ऐसी हसीन जमा और एकदम खिलखिलाते मुस्कुराते दिखाई दें, तो आप अपने अपने लिए ये स्किन बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे विटामिन, मिनरल्स और ऐसे प्रोटीन है जो स्किन को ग्लो करता है। कौन सा प्रोटीन है? कोलाजन प्रोटीन इसके अंदर है, B2C और B6 बायोटिन, जो आपकी स्किन को और बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो अमेजिंग न्यूट्रिशन, आपको अच्छे फैट की जरूरत होती है, और ये अच्छा फैट आपको मिलता है ओमेगा 3 से रिलेटेड। ओमेगा 3 आपके लिए अच्छा फैट है, ये हमारी नसों को मजबूत करता है। फाइबर हमारी ब्लड सिस्टम, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करता है, ये फाइबर से रिलेटेड है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में से बीटा हार्ट बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, और इसमें है ओक्ट बीटा ग्लूटेन, जो हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है ना। उसके साथ साथ सिंपली प्रोबायोटिक, डाइजेशन को जबरदस्त रखना, और हमारे बॉडी के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया भेजना। गुड बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के बैक्टीरिया मिलते हैं, और गुड बैक्टीरिया इस पाउच के अंदर मिलते हैं, जिससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, ठीक है। सेलुलोज आपके तुलतुले फैट को कम करना, और उसी के साथ साथ हर्बल कंट्रोल, है ना, ये आपके
आपकी बॉडी के एनर्जी के लेवल को और भी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना इसका काम है। और ये सारा ये न्यूट्रिशन है हमारा। बेवरेज हमारा जो है वो हर्बल एलो कंसंट्रेट, हमारे बॉडी की क्लींजिंग और हमारे डाइजेशन को स्मूथ करना इसका काम है। ये सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से, सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को, हाँ आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं कि आपकी सेल्स डैमेज ना हो और वो ऐसी स्किन ग्लो करती रहे? कितने लोग चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या बात है, सारे लोग चाहते हैं। तो इसके लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो सेल्स को लगातार एक्टिवेट रखें। आपकी सेल्स डेड हो जाती है ना, स्किन खराब हो जाती है, आंखों के नीचे ब्लैकपन आ जाता है, स्किन खराब हो जाती है ना, तो वो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से होता है। तो उसके लिए जबरदस्त न्यूट्रिशन हम अपनी सेल्स को एक्टिव रख सकते हैं। और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ सेल्स एक्टिवेटर। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशन अमेजिंग है ये, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, क्या बात है, ये मेरा एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक रेडी है। तो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जी लेवल डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन भी हमारे पास है। ये सारे सेगमेंट हमारे पास है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ। हम लोगों को आज भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसा कमाना चाहते हैं, सारी चीजें चाहते हैं, घर चाहते हैं, एक अच्छा गाड़ी चाहते हैं, एवरीथिंग। हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, वेल्थ पैसा कमाना चाहते हैं। बट उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम एक चीज भूल जाते हैं, जो है हमारी सेहत। और उस सेहत को हम लास्ट पायदान पे रखते हैं। जब हम कहते हैं ना 1 घंटे के लिए समय निकालो अपना, तो हम नहीं निकाल पाते। मगर लास्ट में क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वो सारा पैसा जो हमने कमाया था वो सारा पैसा वहां चला जाता है। ठीक है, सेशन अभी खत्म होने वाला है। आप में से 39 लोग हैं, 40 लोग थे, एक लोग लेफ्ट हो चुके हैं मुझे लगता है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी 5 से 7 मिनट का रह गया, मैं कुछ सवाल करेंगे। और बड़ा ही मैंने आपको 1 घंटे का समय लिया था, अभी हमारे पास 7 मिनट 8 मिनट है। अब बने रहिएगा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेल्थ के बारे में। तो जब वो वेल्थ हमने जो कमाया पूरी जिंदगी, कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, किडनी फेल हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। और वो सारा पैसा जो हमने कमाया है किसको देते हैं? हॉस्पिटल को जाता है। और तब हमें सेहत की वैल्यू आती है। पता है, जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो पता है उसको क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है उसके लिए? मैं बस ठीक हो जाऊं एक बार। अगर जब हम में से आप लोग बीमार होंगे, तब आपको लगा कि मेरे को बस एक बार ठीक कर दे भगवान, अब मैं ध्यान रखने वाला हूँ। कितने लोगों को लगा ऐसा कि जब आप बीमार पड़े तब एक बार याद आया कि हमको बस एक बार ठीक कर दे, फिर आगे से गलती नहीं करूंगा मैं, आगे से गलती नहीं करने वाला मैं? ऐसा लगता है ना? उससे पहले नहीं आती है गल, उसको बात पहले समझ नहीं आती कुछ। जब हॉस्पिटल के बेड पे चले जाते हैं ना एक बार, तब आता है बस यार इस बार बस लास्ट चांस दे दे भगवान मेरे को ना, लास्ट चांस। मगर वो चांस बचता नहीं है, क्योंकि अभी हम समझते नहीं है इस चीजों को ना, इसीलिए वो चांस हमारे लिए बच नहीं पाता। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप नहीं चाहते हैं अगर अपने पैसे को वेस्ट करना, वो हॉस्पिटल में जाना, देना नहीं चाहते, तो आज ही आप अपने आप को, सेहत को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, कुछ हेल्थ रिजल्ट हमारे बीच में होंगे, तो 1-2 हेल्थ रिजल्ट मैं लेना चाहूंगा। और 1-2 रिजल्ट के साथ में फिर मैं लास्ट पड़ाव की तरफ चलूंगा। मैं 1 या 2 लोगों को यहाँ से लेना चाहूंगा। कौन सबसे सुपर एक्साइटेड है अपने बारे में बताने के लिए कि मेरी सेहत में कुछ बदलाव आए हैं? 1 से 2 लोगों को मैं दूंगा, फटाफट से स्क्रीन पर आ सकते हैं। और हम लेना चाहेंगे। मुफ्ता मैडम हमारे बीच में है, और विवेक जी, 2 लोगों को मैं लूंगा। मुफ्ता मैम आपको म्यूट करते हैं, आपको स्पॉट करते हैं, मैं स्पॉटलाइट में देता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं मुक्ता गंगोत्री छहारा से। और मेरी तो लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत बीमार रहती थी। स्कूल, मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल से आके बस कैसे मैं, मुझे पता है कि मैंने वो समय कैसे काटा है। आई तो मैं अपना वेट कम करने के लिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वेट के साथ साथ मेरी जो और भी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि काफी चीजों की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका अप्लाई नहीं करते थे अपनी लाइफ में। और मैंने इसके सेशन को ज्वाइन कर करके और आप लोगों को देख के, आप लोगों को सुन के ये चीजें जानी कि किसी भी चीज को केवल सुनने से, जानने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं। और मैंने अप्लाई किया, काफी चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आई हूँ। अपनी फैमिली के भी जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। और बहुत अच्छा फील करती हूँ। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज तो देखो चलते रहते हैं। थोड़ी सी मेरे साथ इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मुझे पता है मैं ये भी बिल्कुल अच्छे तरह से, इसको भी अच्छे से फेस करूंगी जब तक मैं हर्बल लाइफ से जुड़ी हुई हूँ। सेहत में जो अच्छे बदलाव आए हैं, उससे कुछ रिवार्ड्स भी आपको मिले हैं आपको, लोगों को हेल्प करने से? हाँ, रिवार्ड्स भी मिले हैं, हेल्प करते हैं तो देखो इसमें इनकम भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि विशेष, हेलो, क्या है
और आपको कितने रिवार्ड मिला है ये बताइए। रिवार्ड सर मुझे हो गए हैं लगभग 30-32 32,000 के करीब मुझे मतलब मिल चुका है इसमें। ये और बताइए लोगों को, जी। क्या करते हैं आप, आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हेड टीचर हूँ, और जॉब करते हुए मुझे लगभग 18 साल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ मैंने पहले अपने आप को ठीक किया, अपनी सेहत ठीक की। बहुत धन्यवाद। देखिए मुक्ता मैडम ने हमें बताया कि वो अपनी सेहत को अच्छा किया और उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प की और उनको उनसे रिवार्ड्स के रूप में 30 से 32 हजार रुपए मिले। वो गवर्नमेंट टीचर है, वहां भी अर्न कर रहे हैं और यहाँ से भी रिवार्ड्स के रूप में मिल रहे हैं लोगों को हेल्प करने से। इनके लिए क्लैप कर सकते हैं क्या जबरदस्त हम। अमेजिंग, क्या बात है। अभी हम लेंगे नेक्स्ट पर्सन, विवेक जी हमारे बीच में, इनका हेल्थ रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो विवेक जी से बात करके जानकारी लेंगे कि इनकी सेहत में क्या बदलाव आया। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार वर्मा है और मैं जसपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 1 साल 3 महीने पहले मैं हर्बल लाइफ से ज्वाइन हुआ था और वजन मेरा उस समय बढ़कर एक एक कुंटल 40 किलो के आसपास पहुंच गया था और बहुत ज़्यादा अपनी सेहत से परेशान था। और मेरे कोच मिस्टर मनोज सैनी सर हैं और उनकी देखरेख में मैंने अपना अब तक लगभग 45 kg वजन अपना कम करा है। और हर्बल लाइफ की तरफ से मैं और लोगों की भी मदद कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत सारे रिवार्ड मिल रहे हैं। अब तक मैं लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर हर्बल लाइफ से इनकम अब तक प्राप्त कर चुका हूँ। एक बात है, सुपर अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक जी। क्या जबरदस्त रिजल्ट है इनका, जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। 43 kg एक्स्ट्रा फैट कम करना, मेरे पास स्क्रीन पर रिजल्ट नहीं है, मैं जरूर शेयर करता, बट अमेजिंग रिजल्ट। उसके साथ साथ में 1 लाख इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोगों को रिवार्ड्स के रूप में ये अर्न कर चुके हैं। तो हमने 2 रिजल्ट लिए, अभी ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे बीच में है। कोई एक्साइटिंग पर्सन है तो वो अपना रिजल्ट शेयर कर सकता है, मैं एक लोगों को मौका दे सकता हूँ। उसके बाद में मेरे पास 3 से 4 5 मिनट है, फिर मैं इसको ओवर करने की तरफ लेके चलूंगा। कोई है एक्साइटेड पर्सन कुछ बताना चाहता है? अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ कंटिन्यू। तो हम चलते हैं, कंटिन्यू आगे करते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है और हम बाद में शेयर करेंगे। बट आगे चलते हैं ना, तो नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज अ वर्क, है ना, हमें काम क्या करना है और कैसे हम डेमोस कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। आप लोग रोज बात करते हैं किसी ना किसी से, आवश्यक और अनावश्यक दोनों तरह की बात करते हैं, है ना। तो कोई क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन के इसके बारे में लोगों को हेल्प करें कि यार आपकी अगर सेहत अच्छी नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी सेहत कैसे अच्छी हो सकती है ना। तो यूज बियर टॉक, हमें यूज करना है ये न्यूट्रिशन, इस्तेमाल करना है, इसके टेस्टिमोनियल को अपने अंदर ग्रहण करना है, समझना है कि मेरी बॉडी में कैसे चेंज आएंगे। उसके साथ साथ बियर कर सकते हैं स्माइलिंग फेस, और आप लोगों से बात कर सकते हैं। और अगर ये आता है तो ये सब चीजें आप बड़े इजीली कर लेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। 1946 से 64 के बीच में एक सिनेरियो है कि जहां पर बहुत सारे बच्चे पैदा हुए और उसके बाद एक बिजनेस चलन में आया जो कि 50 से लेके 60 के बीच में चला, बेबी फूड और डाइपर का। क्योंकि जो छोटे बच्चे थे ना उनके लिए डाइपर की पड़ी, तो एक बिजनेस बहुत ग्रो करा जो था फूड का, सॉरी फूड और डाइपर का, बेबी फूड और डाइपर का। ठीक है, उसके बाद एक युग आया जो कि 60 से 70 के बीच में था, जहां पर स्कूल टॉयज और कॉलेजेस ज्यादा खुले, बहुत एक रिवोल्यूशन हुआ। उसके साथ साथ में 70 80 के दशक की बात करें तो रियल एस्टेट, ये बच्चे बड़े हो रहे थे, इनको घर चाहिए था रहने के लिए, तो रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा तेजी से साथ चला। उसके बाद 80 से 90 के बीच में एक काम चला बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज्यादा तेजी से आए। और 1990 से लेकर के 2000 के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का युग आया है। बच्चों को कंप्यूटर चाहिए था ना, बहुत तेजी से साथ बढ़े। और अगर हम बात करें इस समय की, 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आपको पता है गवर्नमेंट भी वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे वेलनेस सेंटर खोल लिए। ठीक है, वो कह रही है कि आप अब डॉक्टर के पास जाकर के हॉस्पिटल में ठीक नहीं होंगे, आप वेलनेस सेंटर में जाकर के अपने आप को ठीक होने, बीमार होने से पहले ठीक हो सकते हैं। वेलनेस का मतलब होता है कि आप बीमार होने से पहले ठीक होना, और इलनेस का मतलब होता है कि बीमार पड़ने के बाद ठीक होना। तो आप आपको ध्यान रखना है कि आपको बीमार पड़ने के बाद ठीक होना है या बीमार पड़ने से पहले ठीक होना है। ठीक है, तो आज का जो युग है वो वेलनेस का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पॉन जेल पिल्चर का कहना है, ये एक भविष्यवाणी करता है। और इन्होंने बताया कि ये आज के समय का जो युग है ना वो हेल्थ एंड फिटनेस का है। आज लोग यहाँ पर जाकर फिट और बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप इस अपॉर्चुनिटी के रूप में घर से वर्क काम कर सकते हैं। जैसे आपको हमने फिट होने के तरीके बताए, अब अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं हमारे साथ में। मॉर्निंग में सेशन चलते हैं, हमारा एवरी सिंगल डे हम सेशन का हिस्सा बनते हैं जहां हम इसके बारे में गाइड करते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपको कुछ इस प्रोफेशन के साथ साथ आपको इसके इनकम भी ले सकते हैं। ये इनकम आपको कैसे मिलेगी और ये आपको कैसे करना है, इसको क्या करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। कस्टमर केयरिंग के द्वारा एक अच्छा रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये
उससे आप रिजल्ट को क्रिएट करके लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। हमें यहाँ पर कुछ बेचना नहीं है, यहाँ हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है, लोगों को हेल्प करनी है उसमें बस। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये काम अपना आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो एक इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। अगर हम बात करें 1940 की, तो 1940 में 10 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। 10 रुपए में खर्च चल जाता था। 1960 की बात करें तो ये खर्च हमारा 100 रुपए में होने लगा। 1980 की बात करें तो 1000 रुपए में अच्छा खासा घर खर्च चल जाता था। अगर हम 2000 की बात करें, 2000 सन 2000 की, तो सन 2000 में 10,000 रुपए की एक वैल्यू थी जिसमें हमारा घर खर्च चल जाता था। अगर हम 2020 की बात करें तो इस समय में प्रेजेंट समय की बात करें तो 1 लाख रुपए में एक नॉर्मल सा खर्च चलता है घर का। 2040 की बात करें ना तो ये खर्च हमारा 10 लाख पहुंच जाएगा। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम अभी इनकम हमारी जो है उसको प्रेजेंट से लगा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली हम लोग बात करें, एक छोटा खाना पीने की बात करें, तो 1 लाख रुपए इनकम में नॉर्मली हमें चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो आपको मॉर्निंग सेशन दिए जाते हैं। और इसमें कुछ बिजनेस प्लान मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसके साथ प्लग इन होते हैं तो कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल होता है। 25% से लेके 50% तक आपके कुछ लेवल्स होते हैं। जब आप इसका कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, है ना। और इस पार्ट के साथ साथ में ये आप एक वेलनेस कोच की कैटेगरी होती है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको बाद में देंगे। फिर आप 35% पे भी पहुंच सकते हैं, 42 पे भी पहुंच सकते हैं और 50% पे पहुंच सकते हैं। क्या अमेजिंग ये बिजनेस प्लान है। पता है ये गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर दुनिया में जितने भी वर्क चल रहे हैं वो जो डिस्काउंट लेवल्स की बात करें तो वो 5-6% से स्टार्ट होते हैं और वो 12-13-14% तक खत्म हो जाते हैं। मगर हमारा डिस्काउंट लेवल पता है कितने % से स्टार्ट होता है? 25% से और 40% तक जाता है। तो हमारा जो ये बिजनेस प्लान है ना, ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। कितना अमेजिंग बात है ना। एक ऐसा बिजनेस प्लान हमारे पास में है। ठीक है, उसके साथ साथ में होलसेल प्रॉफिट 8% से लेके 25% होता है। और आपके साथ में रॉयल्टी चेक भी आपको मिलते हैं, लेवरेज बेनिफिट मिलते हैं। ये अगली ट्रेनिंग का हिस्सा है, बस थोड़ा सा मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 तरीके से हम इनकम ले सकते हैं, कंज्यूमर्स बेस और स्पॉन्सरिंग बेस। ठीक है, हमें जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। जो ना करते हैं उनसे हमें लोग लेने हैं और लोग लेने हैं। मान लीजिएगा आपने किसी को बताया कि हम एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जहाँ आप लोगों को सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। वो कहते हैं सर मेरे को जरूरत नहीं है। हम उनसे बोल सकते हैं कोई बात नहीं, आपके नियर डियर होके कोई ओवरवेट दिख जाएगा उसको बात करें, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है उसको बात करें। उनसे बोलो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को 2 लोग बता देना, ऐसे मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ उनकी। तो उनसे हमें लोग मिल सकते हैं। कुछ लोग यस बोलेंगे, जो ये लोग यस बोलेंगे तो वो हमारे एसोसिएट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये और भी अमेजिंग हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम हाँ और ना दोनों लोगों से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जूम पर हम लोग कनेक्ट हैं, ऐसे ही कनेक्ट करके कर सकते हैं। चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये सब जगह से काम कर सकते हैं। हम इसके तरीके आपको सिखाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, कस्टमर के टूल्स कैसे कस्टमर कंज्यूमर बनाना है आपको ये सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आज 3 चीजें बड़ी ग्लोबली ट्रेंड कर रही हैं। पुअर न्यूट्रिशन, हमारा खाना ठीक नहीं है। एजिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी हमें करना क्या है, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। आज हमारा करंट लाइफ स्टाइल क्या है, हम करंट हेल्थ का स्टेटस क्या है, हमारा आज लाइफ स्टाइल के साथ साथ हम अपनी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, क्या चीजें हैं हमारे बीच में, फाइनेंशियली हम कैसे हैं, फिटनेस हमारी कैसी है। इन सब सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछेंगे तो समझ में आएगा आपको कि आप आज हम कहाँ किस पायदान पर हैं। हम जॉब वर्कर्स हैं, सैलरी पर्सन हैं, बिजनेस ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, सिस्टम बिल्डर हम है क्या, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इस सेशन का पार्ट बनेंगे तो आपके मन में ना, अभी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं उनको ना बिलीव नहीं होगा अपने ऊपर। वो सोच रहे होंगे पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 30 सेकंड की वीडियो देखिए। उसके बाद 2-3 स्लाइड और हैं, इसके बाद मैं फ्री करूंगा आपको, बट ये वीडियो देख लीजिएगा आप, वीडियो बहुत कमाल की है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बात है साल 1921 की। एक अमीर आदमी अपने खुद के प्लेन से एक ऊंची उड़ान के मजे ले रहा था और तभी अचानक प्लेन के इंजन में किसी खराबी के कारण प्लेन उसके कंट्रोल से बाहर चला गया और इतनी ऊंचाई से प्लेन जमीन पर आ गिरा। प्लेन पूरी तरह से टूट चुका था और उस आदमी की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर पूरे 9 घंटों लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने यह कह दिया कि यह आदमी बच तो गया है
लेकिन वो कभी भी उठ बैठ नहीं सकेगा। कई डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि ये बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन वो आदमी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अच्छी तरह से जानता था। उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और उसने ठान लिया कि आने वाले क्रिसमस तक वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर जाएगा और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाएगा। वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता था। वो पूरी फीलिंग के साथ विजुलाइज करता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा है और क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मना रहा है। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में प्रोग्राम किया और वाकई 8 महीनों बाद क्रिसमस के दिन वो आदमी अपने पैरों पर चला। उस आदमी का नाम है मॉरिस गुडमैन, जिसे मिरेकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एक आदमी जिसकी 103 से भी ज्यादा हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चलने लगा। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। हमारे सब आपको समझ में आया हो सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे दिमाग में काम करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को भी अपने ऊपर बिलीव होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बिलीव नहीं होगा, उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या चीजें हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट यदि आप बिलीव करते हैं किसी काम को करने के लिए तो आपका वो काम जरूर पूरा होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा लगा, मुझे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। 36 लोग हैं, 36 के 36 लोग लिख सकते हैं कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हेल्थ वाला पार्ट या वेल्थ वाला, आपको अच्छी सेहत चाहिए या एक अच्छा पैसा चाहिए। तो मुझे आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूँ और मैं आगे कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ आप लिखें, अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको एक अच्छी सेहत वाला पार्ट अच्छा लगा या आपको जो इनकम वाला पार्ट था वो अच्छा लगा, दोनों में से कौन सा पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखें, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। और उसके साथ साथ हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको ये ज्वाइन करना है। इस ज्वाइन करने के लिए आपको एक आधार कार्ड देना है अपने कोच को, जिन्होंने आपको बुलाया है उनको ईमेल आईडी देनी है और मोबाइल नंबर देना है उनको। तो हमें अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और ठीक है, ओके, शायद मैं म्यूट हो गया था। तो अभी हम बात करेंगे, तो आगे हमें क्या करना है, अपना आधार कार्ड देना है और वो उसके साथ साथ आपको प्लग इन किया जाएगा। फिर आपको जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो आपको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और जिससे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और दिन प्रतिदिन आपको सिखाया जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ थोड़े से। तो हमें क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है। उसके लिए आपको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आई होप कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी और आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी। तो कुछ कमेंट्स में पढ़ के बताता हूँ, कुछ लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे हैं। तो लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हमें चाहिए दोनों कंप्लीट सेशन। ओके, नीतू जी कह रहे हैं कंप्लीट सेशन, रविता जी कह रहे हैं दोनों दोनों दोनों, हेल्थ वेल्थ दोनों चाहिए। वाओ, जूली मैडम दोनों, सोनी मैडम दोनों, और दोनों चीज चाहिए, हेल्थ भी चाहिए वेल्थ भी चाहिए। स्वाति जी दोनों, नवीन जी दोनों चाहिए। क्या बात है, ज्यादातर लोग दोनों ही चीजें चाहते हैं, है ना। तो बहुत अमेजिंग है, ये सारी चीजें पूरी होने वाली है। बट अभी हमें क्या करना है, मैं जल्दी से इसको ज्वाइन करना है और अपने कोच से बात करनी है। समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपको स्किल डेवलपमेंट ये सिखाया जाएगा, जिसको सीख करके आप आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा पूरा सेशन और आपको अच्छा लगा होगा। आप जल्द से इस अपने कोच को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर मुझे इसका पार्ट बनाइएगा, मुझे बनना है और मुझे एक अच्छी सेहत लेनी है और एक अच्छी वेल्थ भी लेनी है। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी और ये आपके स्किल पर डिपेंड करेंगी। जितनी जल्दी आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे वैसे ही आपको वो जल्दी से वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप पाना चाहते हैं। और अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को रखते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग फील होगा। थैंक यू वेरी